मित्रों, जय माता दी। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनकी कि आज जन्मदिवस है। हम आप सभी लोगों को शुभ हार्दिक कामनाएं देते हैं जिनका कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 12 नवंबर मंगलवार 2024 श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन में 12:46 तक रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्र में 3:52 तक रहेंगे। तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। हर्षण योग शाम को 6 बजे तक रहेंगे। तदुपरांत वज्र योग आरंभ होगा। विष्टकर्ण दिन में 12:46 तक, बौकर्ण दिन में 11:36 तक। दिशा शूल उत्तर दिशा परिहार गुण। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर उत्तर दिशा की यात्रा करना आवश्यक है तो गुड़ खाकर आप यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:35 पर, सूर्यास्त शाम को 5:25 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:59 से शुरू होगा। चंद्रास्त 3:09 पर, सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा मीन राशि में। चंद्रवास उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी है। आज सभी जन्मे हुए बच्चों की राशि मीन होने वाली है। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत राहु काल में न करें, क्योंकि जो कि काम राहु काल में किए जाते हैं कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं तो आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। चंद्रवास उत्तर दिशा। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इस समय पंचक का समय चल रहा है। पंचक 13 नवंबर बुधवार को जो है 1:10 पर समाप्त होगा। व्रत त्योहार में श्री हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिलेगा और तुलसी विवाह भी आज है। अब हम आपको काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी देंगे। तो काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की भी शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। काल निर्णय यानी दिन मंगलवार काल निर्णय में अमृत काल का समय शुरू हो रहा है। अमृत काल का बाल 6 बजे से शुरू होकर 6:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:24 से शुरू होकर 6:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 6:48 से शुरू होगा, 7:12 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 7:12 से शुरू होकर 7:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हुआ 10 बजे से 10:12 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है।
युवा 10:12 शुरू होगा, 10:24 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 10:24 शुरू होगा, 10:36 तक चलेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:36 शुरू होगा, 10:48 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 12:24 से 1 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 1 बजे से चालू होकर 1:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। इसके बाद प्रौढ़ जो है 1:36 चलेगा, 2:22 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 2:12 शुरू होकर 2:48 चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। अब हम आपको दिन मंगलवार के रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। मंगलवार को जो है रात की शुरुआत अमृत काल से स्टार्ट हो रही है। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:12 तक, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 9:12 से 10 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 10 बजे शुरू होकर 10:48 तक रहेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:48 से चलेगा, 11:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे अमृत काल रिपीट किया। बाल 2 बजे शुरू होकर 2:24 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 2:24 शुरू होगा, 2:48 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 2:48 शुरू होकर 3:12 तक रहेगा, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान समय। वृद्ध 3:12 शुरू होकर 3:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। तो ये रहे रात और दिन के काल निर्णय के हिसाब से शुभ मुहूर्त की जानकारी। देखो, शुभ मुहूर्त काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। यहाँ पर एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। देखो, महेंद्र काल अमृत काल क्या है, ये स्वाभाविक सी बात है आपके मन में प्रश्न उठने के लिए। तो देखो, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ समय हैं, शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें जो है प्राथमिकता महेंद्र काल को दी जाती है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया जाता है। तो आप कोई भी काम करते हैं, यात्रा करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम करिए। आपका काम में निश्चित सफलता मिलेगी और बहुत जल्द सफलता मिलेगी। इन्हीं कारणों अगर आपको महेंद्र काल नहीं मिलता है तो आप अमृत काल में भी करिएगा। इसी तरीके से एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा बार बार, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? तो विद्वानों ने समय को 4 भागों में बांट दिया है। अब आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो बच्चा होता, बाल होता है। यानी जब आपने जन्म लिया तब बाल अवस्था में थे, बच्चे थे। इसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप बच्चे भी नहीं रहे, जवान हो गए। फिर और उम्र बढ़ी तो जवान भी नहीं रहे, यानी जवानी को तो आपने छोड़ दिया, और उम्र बढ़ गई तो जवानी और बुढ़ापे के बीच का समय आ गया, जिसको अधेड़ बोलते हैं। उसी को विद्वानों ने प्रौढ़ा बोला, प्रौढ़। और फिर जब आपको उम्र बढ़ी प्रौढ़ से तो फिर आप वृद्ध हो। यानी इस तरीके से बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, यानी बचपना, जवानी, अधेड़ और बुढ़ापा। तो इस तरीके से विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित किया। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा काल में काम शुरू करते हैं करें या फिर प्रौढ़ काल में काम शुरू करें, तो निश्चित ही काम आपको कामयाबी मिलेगी। किन्हीं कारणों पर अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल रहा, तब आप जो है बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी इसमें भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा देर में मिलेगी, क्योंकि इनके पास पावर कम है, ताकत है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी।
फिर भी किसी के मन के अंदर कोई शंका है तो हमसे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न करके अपने सवाल का जवाब पा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए कार्य निर्णय के आधार पर अपने काम की शुरुआत करें, अपनी यात्रा की शुरुआत करें और निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है हमारे बताए गए हुए शुभ मुहूर्त के हिसाब से, वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता।